हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? घर पे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें और पढ़ते रहें। आज पढ़ने जा रहे हैं डेट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेट एक डेटा टाइप की तरह एक्सेल में ट्रीट होता है। जब आप डेट एक्सेल में इंटर करते हैं तो वो दिखता ज़रूर है डेट, लेकिन वो स्टोर होता है एज अ नंबर, जिसमें ज़ीरो का मतलब माना जाता है 1 जनवरी 1900 और इज इक्वल्स टू डेट फंक्शन यूज़ होता है एक्सेल में डेट एंट्री के लिए। अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जैसे एम्प्लॉय का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। एम्प्लॉय कोड एक कॉलम है, एक कॉलम एम्प्लॉय नेम है, फिर मान लो एक कॉलम है एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एक कॉलम है एम्प्लॉय डेट ज्वाइन। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट का सेल्स डेटा है तो प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, डेट ऑफ सेल्स। तो डेट की ज़रूरत अक्सर पड़ती है और डेट हम डायरेक्ट इंटर नहीं करते हैं, इज इक्वल्स टू डेट फंक्शन से इंटर करते हैं। बहुत सारे डेट फंक्शंस हैं एक्सेल में जो हम पढ़ेंगे आज। बहुत सारे टाइम फंक्शंस भी है जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास डेट फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं। पहला इज इक्वल्स टू नाउ, ये करंट डेट और करंट टाइम रिटर्न करता है। दूसरा फंक्शन है इज इक्वल्स टू डेट, जो सिर्फ करंट डेट रिटर्न करता है। तीसरा फंक्शन है डे। इस फंक्शन को पैरामीटर चाहिए, कोई भी एक डेट बताइए, उस डेट का वो महीने का कौन सा दिन है वो निकाल के रिटर्न करेगा। और मंथ ठीक उसी तरीके से मंथ निकाल के देगा। ईयर दिए हुए डेट का ईयर निकाल के देगा। और वीक डे दिए हुए डेट का हफ्ते का कौन सा दिन है वो निकाल के देगा। अगर ये नंबर में देगा, अगर 1 देगा इसका मतलब संडे, अगर 2 देगा इसका मतलब मंडे। तो जब तक इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और ये पहले हम इस सब क्लियर कर दें। ये जो तो ये एक्सेल का शीट हमारे पास है। कॉलम का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लो A1 पे हम गए, हमने लिखा इज इक्वल्स टू नाउ। डेट का ये पहला फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। नाउ फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए और इज इक्वल्स टू नाउ आपका करंट डेट और करंट टाइम रिटर्न करता है। देखिए आपके सामने करंट डेट और करंट टाइम आ गया। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन है इज इक्वल्स टू टुडे। इज इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। इंटर कीजिए। ये सिर्फ करेंट टाइम डेट रिटर्न करता है। तो इज इक्वल्स टू टुडे इज इक्वल्स टू नाउ। तो बहुत आसान फंक्शन है। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो हमारे पास है इज इक्वल्स टू डे। डे फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर एक डेट चाहिए, एक तारीख, जिस तारीख का वो रिटर्न करेगा महीने का कौन सा दिन है। तो मान लो हम यहाँ पर A1 पे भी डेट रखा हुआ है और A2 पे भी डेट रखा हुआ है, कोई भी हम ले सकते हैं। मान लो हमने A2 ले लिया और ब्रैकेट बंद करके इंटर मारा। देखिए 30 दिखा रहा है, यानी महीने का कौन सा तारीख है, 30। इसी तरीके से इज इक्वल्स टू मंथ फंक्शन है, बिल्कुल मिलता जुलता। इसमें भी हम A2 इंटर, देखिए महीना रिटर्न कर रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास इज इक्वल्स टू YEAR, ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट A2। A1 भी लिख सकते हैं, A1 पे भी डेट ही रखा हुआ है, इंटर। ये साल का कौन सा ये कौन सा साल है वो रिटर्न कर रहा है। तो डे, मंथ, ईयर के बाद वीक डे इज इक्वल्स टू वीक डे। वीक डे को भी एक डेट चाहिए। यहाँ पे मैंने मान लो दिया A2। देखिए क्या रिटर्न करेगा,
ये रिटर्न कर रहा है 2। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है मंडे, 1 का मतलब होगा संडे। ये वीकडे फंक्शन बड़े काम का है, सभी फंक्शन काम का है। अक्सर हम मान लो इसका कॉलम का साइज़ बढ़ाते हैं। मान लो एक स्टूडेंट का टेबल हम बना रहे हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। इसी तरीके से इसमें से एक कॉलम है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ स्टोर होगा। तो डेटा को डालने के लिए कभी भी डायरेक्टली इंटर नहीं किया जाता है। स्ट्रिंग डायरेक्टली इंटर होता है, नंबर डायरेक्टली इंटर होता है। अगर डेट है तो वो इज इक्वल्स टू डेट फंक्शन से इंटर होता है। ये पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए। इज इक्वल्स टू डेट फंक्शन से आपको डेट इंटर करना है, और इसका सिंटैक्स है पहले ईयर डालिए, फिर मंथ डालिए, फिर डे डालिए। तो मान लिया आपका डेट ऑफ बर्थ है 2003 अगस्त 31, तो आप इस तरीके से एंटर करेंगे, इज इक्वल्स टू डेट 2003 कॉमा अगस्त के लिए 8, 31 के वो महीने का दिन हो गया। इंटर मारिए, देखिए डेट ऐसे अपीयर हो जाएगा। तो एक्सेल में डेट ऐसे ही अपीयर करते हैं, ऐसे ही एंट्री करते हैं। वैसे आप लोगों को बता दें 31 अगस्त मेरा बर्थडे है। ईयर ये नहीं है, ईयर दूसरा है, वो मैं नहीं बताऊंगा। इज इक्वल्स टू वीक डे, देखिए कितनी कमाल का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, ये आप लोग भी ज़रूर करेंगे। इज इक्वल्स टू वीक डे। बहुत सारे लोगों को अपना बर्थडे तो पता होता है, लगभग सभी लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो हफ्ते का कौन सा दिन था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था। ये देखिए इज इक्वल्स टू वीक डे, और ये B2 पे बर्थडे है किसी का, तो मान लो मैंने उस पर डाल दिया B2, ठीक है। आप ये इंटर मारेंगे, ये बता रहा है 1, यानी ये जो तारीख़ है 31 अगस्त 2003, ये संडे का दिन था। है ना, कितना मज़ेदार। मान लो हम ये जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 जो था वो हफ्ते का कौन सा दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो कैसे हम यूज़ करेंगे? इज इक्वल्स टू वीक डे, ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, डेट, क्योंकि वीक डेट को एक डेट चाहिए, 1947 कॉमा अगस्त कॉमा 15, और ये देखिए ये ब्रैकेट डेट के लिए बंद और ये ब्रैकेट वीक डे के लिए बंद। देखिएगा, इंटर, देखिए 6 आ गया, देख सकते हैं आप। 6 का मतलब फ्राइडे, 1 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और 6 का मतलब फ्राइडे, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो फ्राइडे का डे था। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप सब लोग अपने अपने बर्थडे का डे बताएंगे मुझे, कि वो संडे का दिन था, मंडे का दिन था, ट्यूसडे का दिन था, वो कैलकुलेट करके सबको पोस्ट करना है। जो पोस्ट नहीं करेगा मैं ये समझूंगा उसने प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, जो भी चीज़ नहीं समझ में आया, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहें, अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, बाय।